जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या है, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं आप सबों को रुक्मिणी पब्लिकेशन के बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट चौथा का मैथ के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 मैथ का है, जो इस प्रकार है। 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, एक और प्रेक्षण को शामिल किया गया और नया माध्य 18.5 हो जाता है, तो 8वां प्रेक्षण क्या है। तो यहाँ पर 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। एक और प्रेक्षण को शामिल करने पर नया माध्य कितना हो जाता है, 18.5 हो जाता है। यानी कि 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाता है, 18.5 हो जाता है। तो 8वां प्रेक्षण निकालना है। यहाँ 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाता है, 18.5 हो जाता है। तो 8 गुना 18.5 कर देंगे, माइनस 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। इसी का अंतर 8वां प्रेक्षण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 यानी कि 18 8 कितना होता है, 18 8 144 होता है, और हाफ गुना 8 कितना हो जाएगा, 4 होता है। तो यानी कि 144 4 148 हो जाएगा, माइनस 18 7 126 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आएगा, घटाने के बाद 22 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 150 वर्ग मीटर है। यानी कि L गुना B का वैल्यू कितना है, 150 वर्ग मीटर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद इसका परिमाप तथा परिमाप बराबर कितना है, परिमाप 50 मीटर है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, बराबर 50 हो जाएगा। और यहाँ पर L प्लस B का मान कितना हो जाएगा, 50। कहीं इसको काटना है, 50 2 से कितना बार, 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर L का मान निकालिएगा तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर L का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो L का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, L गुना B बराबर कितना है, 150 है। और L का मान कितना यहाँ पर 25 माइनस कितना है, 25 माइनस B है L का मान। तो L की जगह पर 25 माइनस B रखेंगे, गुना कितना है, फिर B हो जाएगा बराबर 150। और यहाँ पर B का गुना सबके साथ करेंगे, दोनों के साथ, तो 25B माइनस B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 25B माइनस B स्क्वायर फिर माइनस 150 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर माइनस 25B और प्लस में 150 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे इसको हम B स्क्वायर माइनस 25B प्लस 150 बराबर क्या कर सकते हैं, 0। इसको अब द्विघात समीकरण पर तोड़ना है। इसको किस पर तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण पर तोड़ेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 25B प्लस 150 बराबर कितना, 0 है। तो B स्क्वायर माइनस यानी कि फर्स्ट थर्ड पर इसको तोड़ना है, तो माइनस 25B को माइनस 15B माइनस 10B लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लस 150 है बराबर कितना है, 0। इसमें कॉमन कौन आएगा, कॉमन B को लेते हैं, तो B माइनस 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 10 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, B माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद चलो इस साइड सोल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर एक बनेगा B माइनस 10 एक युग्म बनेगा, तो B माइनस 10 एक कितना युग्म बनेगा, B माइनस 15 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक संख्या 0 होगा। तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। जब B माइनस 10 बराबर 0, तो B का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब B माइनस 15 बराबर 0 होगा, तो B का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई 10 भी आ सकता है और 15 भी आ सकता है। चलो विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई 10 मीटर यानी विकल्प नंबर ए में है। तो जब चौड़ाई 10 होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, इस B का वैल्यू समीकरण यहाँ पर यानी कि L बराबर 25 माइनस B, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। जब इक्वेशन सेकेंड में अगर B का वैल्यू 15 रखेंगे, B का वैल्यू 10 रखेंगे,
10 रखेंगे तो यल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यल का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई यल का मान तब कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 15 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प नंबर ए, प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद तो घन की भुजा निकालना, इसमें घन की भुजा की लंबाई मांग रहा है। तो यहाँ पर घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, √3 गुना भुजा होता है। और यह एक वर्गाकार रूप में है और जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल 192 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुना भुजा स्क्वायर बराबर 192 हो जाएगा। और यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 192 बटे में 3। इसको काट देते हैं, 3 × 6 = 18 और उसके बाद 3 × 4 = 12। यहाँ पर भुजा स्क्वायर का यानी भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √64 हो जाएगा यानी कि 8। तो इसमें कौन सी मांग रहा है, तो घन की भुजा की लंबाई कितना होगी, तो घन की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 13 को हम इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, P + Q बराबर 2 × P - Q है। यदि Q का वैल्यू 10 हो तो P का मान ज्ञात करो। यहाँ पर P + Q का वैल्यू कितना है, P + Q का वैल्यू 2 × P - Q के बराबर है। और Q का वैल्यू कितना है, तथा Q बराबर दिया गया है, Q बराबर कितना है, Q बराबर 10 है। तो P का मान निकालना है। इसमें P का मान पुट कर देते हैं। Q का मान इसमें इसमें पुट कर देंगे तो P + 10 बराबर कितना हो जाएगा 2 और P - Q का वैल्यू 10 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर P + 10 बराबर 2P माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 2P यहाँ पर P है, P बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में P बराबर 30, इसका मतलब P का मान कितना निकलेगा 30 निकलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, प्रश्न संख्या 15। एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, यानी कि विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा का वैल्यू कितना है 15√3 मीटर है। 3√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और भुजा की लंबाई कितना निकल गया तो 15। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसीलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का वैल्यू कितना है 15, तो 15 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 6 गुना 225 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 का 0, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, 6 दूनी 12, 1 13, तो 1350। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा 1350। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 81 मैथ का है। तो प्रश्न संख्या 81 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 81 को सॉल्व करते हैं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर या h1 बटे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर या h2 बराबर 1/4 है। तथा d1 बटे d2 का वैल्यू कितना है 4/5 है।
और जो अनुपात d1/d2 का होता है वही अनुपात r1/r2 का होगा, यानी कि जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होती है। तो यहाँ पर r1/r2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 ही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और r1 का मान कितना है, 4 है, और r2 का मान कितना है, 5 है। इसमें मान रखते हैं r1 की जगह पर 4 का स्क्वायर गुना h1, और r2 की जगह पर 5 का स्क्वायर गुना कितना रखेंगे, h2 रखेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा, 16 गुना h1 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 गुना h2 हो जाएगा, बराबर कितना, 1/4। तो 16 गुना 4 64 हो जाता है, और इधर 25 जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, h1 बट्टे h2 का मान कितना हो जाएगा, 25/64 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 के बाद प्रश्न संख्या 82 को पढ़ते हैं। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 82, tan 5 डिग्री इंटू कितना है, tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू कितना है, tan 85 डिग्री, इसका मान निकालना है। यहाँ पर tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, 85 और 5 की योग कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर लंबपूरक लगा देंगे और व्युत्क्रम आएगा, तो दो त्रिकोणमितीय यानी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात गुणनफल कितना होता है, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको एक जगह करके लिखते हैं। यहाँ पर tan 5 डिग्री इंटू tan कितना है, 85 डिग्री, फिर यहाँ पर tan 25 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री, 65 डिग्री, फिर tan कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर हम इसको tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं, इसको tan 5 डिग्री के बदला में। यहाँ पर tan कितना है, 85 डिग्री रहने दो, tan 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर tan 65 डिग्री रहने दो, और इधर कितना है, tan कितना है, 45 डिग्री। और यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, कोट थीटा होती है। तो यहाँ पर कोट कितना हो जाएगा, 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, फिर tan यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पर कोट 65 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, tan 65 डिग्री, इधर tan कितना है, 45 डिग्री। तो इधर कितना हो जाएगा, tan 85 डिग्री, सॉरी यहाँ पर कोट 85 डिग्री, इधर tan 85 डिग्री का मान 1, कोट थीटा गुना tan थीटा कितना होता है, 1 होती है, फिर इसका मान 1 गुना 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। तो गुना करने के बाद आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 82 का आंसर कितना आ जाएगा, प्रश्न संख्या 82 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/16x² का वैल्यू कितना है, 19/2 है, तो 2x माइनस 1/2x का वैल्यू निकालना है, इसका मान कितना है, इसका मान निकालना है अपना सबको। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का हल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, तब a माइनस बी का हल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा।